दोस्तों, खाड़ी देशों के तनाव के बीच एक ऐसी हेडलाइन सामने आई है जिसने पूरे देश को गहरी चिंता में डाल दिया है। एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि ईरान ने समंदर के उस बेहद संवेदनशील रास्ते हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास भारतीय नौसेना यानी हमारी अपनी इंडियन नेवी के 18 जवानों को हिरासत में ले लिया है। इस खबर के आते ही हर तरफ हाई अलर्ट जैसी बातें होने लगी हैं। एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी सेना से जुड़ी ऐसी खबर सुनकर किसी की भी बेचैनी बढ़ना लाजमी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या समंदर के उस तनावपूर्ण घेरे में वाकई हमारी नौसेना के साथ कुछ ऐसा हुआ है, या फिर एक बार फिर से शब्दों के जाल में उलझाकर देश के सामने एक बहुत बड़ा भ्रम परोसा जा रहा है? आज के इस मंच पर हम इसी हॉर्मुज क्राइसिस का सीधा और सटीक ऑन ऑपरेशन करेंगे। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि इस सनसनीखेज दावे के पीछे का जो असली सच आज बाहर आएगा वो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। चलिए, बिना किसी लाग लपेट के इस पूरी खबर को डिकोड करते हैं। इस पूरी घटना की सच्चाई को समझने से पहले हमें उस जगह के भूगोल और उसकी अहमियत को समझना होगा जहां से यह पूरी खबर निकलकर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच समंदर का एक बेहद संकरा रास्ता है। यह रास्ता इतना संकरा है कि इसके सबसे पतले हिस्से की चौड़ाई महज कुछ किलोमीटर ही है। लेकिन इस संकरे रास्ते की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा हर रोज इसी रास्ते से होकर गुजरता है। बड़े बड़े विशाल मालवाहक जहाज, जिन्हें हम कमर्शियल वेसल्स कहते हैं, अरब देशों से कच्चा तेल और गैस भरकर इसी रास्ते से होते हुए भारत, चीन, जापान और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचते हैं। जब भी पश्चिम एशिया के देशों के बीच कोई भी कूटनीतिक या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर पड़ता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं। तटीय देशों के प्रशासन अक्सर सुरक्षा जांच के लिए जहाजों को रोकते हैं, और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने एक आम प्रशासनिक जांच को नौसेना के जवानों की हिरासत जैसी एक भ्रामक और सनसनीखेज हेडलाइन में बदल दिया। अब आते हैं उस सबसे बड़े दावे पर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। दावा किया गया कि भारतीय नौसेना के 18 जवानों को रोक लिया गया है। दोस्तों, जब कोई भी खबर तेजी से फैलती है तो अक्सर उसमें सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा तिनका होता है, जिसे बड़ा चढ़ाकर एक पहाड़ का रूप दे दिया जाता है। इस पूरी खबर में सिर्फ एक ही चीज सच थी, और वह था 18 का आंकड़ा। लेकिन यह 18 का आंकड़ा हमारी भारतीय नौसेना के जवानों का बिल्कुल नहीं था। दरअसल यह आंकड़ा उन 18 भारतीय नागरिकों का था जो एक कमर्शियल मालवाहक जहाज यानी व्यापारिक जहाज के चालक दल का हिस्सा थे, और ये सभी लोग मर्चेंट नेवी के कर्मचारी थे। यहीं पर आम जनता के साथ शब्दों का एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बीच के जमीन आसमान के फर्क को जानबूझकर या नासमझी में मिटा दिया गया। जिन लोगों ने यह खबर फैलाई उन्होंने मर्चेंट नेवी शब्द में से मर्चेंट शब्द को हटा दिया और सिर्फ नेवी शब्द को हाईलाइट कर दिया। इस एक शब्द के हेरफेर ने एक व्यापारिक जहाज के चालक दल को भारत की सशस्त्र सेना का जवान बना दिया और एक आम सुरक्षा जांच को एक राष्ट्रीय संकट के रूप में पेश कर दिया। इस तरह की भ्रामक खबरों से बचने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें इन दोनों के बीच का तकनीकी और बुनियादी अंतर हमेशा पता होना चाहिए। इंडियन नेवी भारत सरकार की सशस्त्र सेना का एक अभिन्न अंग है। इसका मुख्य काम देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना और किसी भी बाहरी खतरे का डटकर सामना करना है। भारतीय नौसेना के जवान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे आदेश पर काम करते हैं। उनके पास युद्धपोत, पनडुब्बियां और उन्नत हथियार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्चेंट नेवी एक पूरी तरह से असैन्य और व्यावसायिक क्षेत्र है। मर्चेंट नेवी का काम दुनिया भर में सामान, कच्चा तेल, गैस और अन्य व्यावसायिक उत्पादों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना है। ये लोग किसी भी देश की सेना का हिस्सा नहीं होते, ये निजी शिपिंग कंपनियों के कर्मचारी होते हैं। जब कोई मर्चेंट नेवी का जहाज किसी दूसरे देश की जलसीमा से गुजरता है तो उसे उस देश के स्थानीय समुद्री कानूनों और प्रशासनिक नियमों का पालन करना होता है। इस हॉर्मुज क्राइसिस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक कमर्शियल जहाज जिस पर एक निजी कंपनी का झंडा लगा था और जो व्यापारिक सामान लेकर जा रहा था, उसे तनावपूर्ण माहौल के बीच एक तटीय देश के प्रशासन द्वारा रोका गया। इस जहाज पर काम करने वाले कर्मचारी, जिनमें 18 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, अपने रोजमर्रा के कमर्शियल काम पर थे। वे किसी सैन्य अभियान का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर तनाव होता है तो तटीय देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूटीन इंस्पेक्शन, नियमित जांच करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि प्रशासन यह चेक करता है कि जहाज पर कोई प्रतिबंधित या गलत सामान तो नहीं ले जाया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। इस विशेष घटना में जब उस मालवाहक जहाज को जांच के लिए रोका गया तो जहाज को किनारे पर ले जाया गया।
चालक दल के सदस्यों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया गया। उन्हें जहाज पर ही सुरक्षित रखा गया और उनकी बुनियादी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन जिन लोगों ने इस खबर को बिना जांचे परखे आगे बढ़ाया, उन्होंने इस नियमित प्रशासनिक जांच को एक हिरासत या बंधक बनाने जैसी डरावनी तस्वीर में बदल दिया। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भारतीय नागरिक को, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़ा हो, किसी कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए रोका जाता है, तो वहां सबसे पहले कूटनीति काम करती है। दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत का दौर शुरू होता है। इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस मामले को अपने संज्ञान में लिया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों के साथ हमारे बेहद मजबूत और दोस्ताना संबंध हैं। जब यह बात सामने आई कि एक रोके गए व्यापारिक जहाज पर 18 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, तो नई दिल्ली से तुरंत उच्च स्तरीय कूटनीतिक चैनल खोल दिए गए। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने संबंधित देश के प्रशासन से संपर्क किया। हमारे राजनयिकों को उन सभी 18 मर्चेंट नेवी कर्मचारियों से मिलने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने खुद जाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारे सभी नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत का ही परिणाम है कि बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी आक्रामकता के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए गए। कूटनीति में हमेशा धैर्य और संवाद की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में जो चीजें कैमरे के पीछे बंद कमरों में और आधिकारिक टेलीफोन लाइनों पर होती हैं, वे उन भ्रामक और सनसनीखेज हेडलाइंस से कहीं ज्यादा प्रभावी और परिणामदायक होती हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, अगर वह जहाज मर्चेंट नेवी का था, तो फिर हमारी असली भारतीय नौसेना ऐसे तनावपूर्ण माहौल में क्या कर रही है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारी भारतीय नौसेना वहां किसी भी तरह के संकट में फंसी हुई नहीं है, बल्कि वह तो समंदर में उठने वाले हर संकट का सीना तानकर सामना कर रही है। जब खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं, तो भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों को अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया। इस तैनाती का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, समुद्री व्यापार की सुरक्षा। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाकर उन सभी कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जो भारतीय बंदरगाहों की तरफ आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को एस्कॉर्टिंग कहा जाता है। जब एक विशाल मालवाहक जहाज के आगे पीछे भारतीय नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत चलता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस कमर्शियल जहाज को रोकने या परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हमारी नौसेना के जांबाज अधिकारी दिन रात समंदर की लहरों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसलिए नौसेना के जवानों के हिरासत में होने की बात न सिर्फ एक सफेद झूठ है, बल्कि यह उन वीर जवानों के समर्पण और उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा अपमान भी है, जो हजारों मील दूर समंदर में हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। हमें यह भी समझना होगा कि समंदर में होने वाली इन घटनाओं का सीधा असर एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर किसी हॉर्मुज जल मरुमध्य में अगर कोई व्यापारिक जहाज कुछ दिनों के लिए रुक भी गया, तो उससे भारत में रहने वाले एक आम नागरिक को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि यह रास्ता कच्चे तेल और गैस की सप्लाई का सबसे अहम जरिया है। अगर तनाव के कारण इस रास्ते पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाती है या रुक जाती है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। सप्लाई कम होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगती हैं। जब भारत, जो अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, को महंगा तेल खरीदना पड़ता है, तो उसका सीधा असर देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। इसका अंतिम नतीजा यह होता है कि बाजार में मिलने वाला रोजमर्रा का सामान, सब्जियां और अनाज भी महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार और हमारी नौसेना इन समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करती है। समंदर की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक की रसोई और उसकी जेब की सुरक्षा भी है। यह पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरा और अहम सबक सिखाती है। आज के इस तेज रफ्तार और डिजिटल दौर में कोई भी खबर महज कुछ सेकंड्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ऐसे में मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी लिख देना सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो पूरे देश में बेवजह की घबराहट और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना से जुड़े मामलों में हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जब बात देश के जवानों की हो, तो किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले हमें जिम्मेदार समाचार माध्यमों और सरकार के आधिकारिक बयानों का इंतजार करना चाहिए। भ्रामक खबरें न सिर्फ जनता को गुमराह करती हैं, बल्कि वे उस कूटनीतिक प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं जिसके जरिए हमारे अधिकारी दूसरे देशों से बातचीत कर रहे होते हैं।
हमारी सेनाएं देश का गौरव हैं। वे बंधक बनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालकर लाने के लिए जानी जाती हैं। चाहे वह कोई प्राकृतिक आपदा हो या किसी देश में फंसा हुआ कोई व्यापारिक जहाज, भारत का तिरंगा और भारतीय नौसेना का सफेद यूनिफॉर्म हमेशा राहत और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। इसके साथ ही एक नई बात और समझ लें, आज भारत सिर्फ अपने तटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारी नौसेना स्वदेशी रडार, उन्नत ड्रोन और नए जंगी जहाजों के साथ अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। मकसद सिर्फ एक है, समंदर में कोई भी तनाव आए, लेकिन भारत के व्यापारिक रास्तों पर कभी कोई आंच न आए। आज पूरी दुनिया हमारी इसी कूटनीतिक सूझबूझ और सैन्य संतुलन का लोहा मान रही है। यह एक ऐसा नया भारत है जो अपनी आर्थिक प्रगति और समंदर में मौजूद अपने हर एक नागरिक की हिफाजत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी मजबूती से खड़ा है। समंदर की इन लहरों के बीच हमारे रक्षक और कूटनीतिज्ञ दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो दोस्तों, यह था हॉर्मुज क्राइसिस और 18 जवानों के हिरासत में होने वाले उन सभी दावों का बिल्कुल साफ, सटीक और पूरा सच। कूटनीति और रक्षा से जुड़ी इन खबरों में एक छोटे से शब्द का हेरफेर पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी गलतफहमी और बेचैनी पैदा कर सकता है, ये पूरी घटना इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण के बाद आपके मन में चल रहे वो सभी सवाल और संशय पूरी तरह से दूर हो गए होंगे जो उन भ्रामक हेडलाइंस को देखकर पैदा हुए थे। आपको हमारे इस मंच का यह बेबाक और गहराई से किया गया विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय और अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। सही और सटीक जानकारी देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही बेबाक, सच्ची और बिना किसी लाग लपेट वाली इनसाइड स्टोरीज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य और जानकारी वर्तमान कूटनीतिक घटनाक्रमों और आधिकारिक बयानों पर आधारित हैं। हमने इस पूरे मामले को पूरी तरह से वेरीफाई करने का प्रयास किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और समुद्री सुरक्षा की कुछ आंतरिक प्रशासनिक नीतियां और वार्ता के सटीक विवरण गोपनीय रखे जाते हैं, जिनकी सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है। फिर भी मुख्य तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हैं। हमेशा सतर्क रहें, दुनिया के बदलते घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए रखें, किसी भी भ्रामक दावे पर विश्वास करने से बचें और अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।